ये लीजिए, ये 1000 रुपये है। अभी मेरे पास सिर्फ इतने ही है। इतने में आप काम चला लीजिए, जैसे और पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगी। अरे हाँ हाँ, हो जाएगा। और हाँ, तुम शाम को ना जल्दी घर आ जाना, मैं खाना बना के रखूँगा, फिर साथ में खाएंगे। हैं? अच्छा, चलता हूँ मैं। सुनो, गीता इधर आना। गीता, कौन था वो? पति था वो मेरा। क्या? पति? लेकिन तू उसे पैसे क्यों दे रही थी? कोई काम वाम नहीं करता क्या वो? हाँ दीदी, वो क्या है ना, अभी वो कमाता नहीं है, काम ढूंढ रहा है। अब आजकल कहाँ कोई ढंग का काम मिलता है, तो बस जब तक उसके पास काम नहीं है तो घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता है मैं उसको दे देती हूँ। अच्छा, वैसे मैं तेरे भले के लिए एक बात कहूँ, उसे ना ऐसे पैसे मत दिया कर, क्योंकि कल को पता चले तेरे पैसों से दारू पी रहा है और कल को तुझे ही मार रहा है। अरे नहीं दीदी, मेरा पति ऐसा नहीं है, और वो शराब नहीं पीता है। बस क्या है ना, उसके पास काम नहीं है, लेकिन मेहनत पूरी करता है, और जो कि मुझे दिखता भी है, और मुझसे प्यार भी बहुत करता है। चल बढ़िया है, इसका मतलब ये हुआ कि घर की मालकिन तू ही है, द लेडी बॉस। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज वो कमा रहा होता तो मैं नहीं कमा रही होती। आज उसका बुरा वक्त चल रहा है, बस इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मदद वो पूरी करता है। जैसे घर का काम हो गया, राशन पानी, पूरी मदद करते हैं मेरी। दीदी, घर और परिवार तो दोनों का है, तो जिम्मेदारियां भी दोनों की हुई, तो बस हम दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दीदी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि तू मालिक या मैं मालकिन, हम दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, और ऐसे हम दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा ठीक है, तू काम कर अपना, जा किचन में जा। आज भी तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि इंटरव्यू तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, इस बार भी कंपनी ने मना कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा चल गया है। अरे वो तो शुक्र करो कि मैं कमा रही तो जाके ये घर चल रहा है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? बीवी के पैसों पे पल रहे हो तुम। सुमन, तुम ये क्या बोल रहे हो, और ऐसे क्यों मुझसे बात कर रहे हो? और वैसे भी मेरे बाइक में ना पेट्रोल खत्म हो गया है, तो मुझे 500 रुपये दे दोगे? अच्छा, अब तुम्हारे बाइक का पेट्रोल और खत्म हो गया है? अरे डेली डेली मैं तुम्हें इसी चीज के पैसे दूं क्या? और वैसे भी तुम इंटरव्यू देने जाते हो या फिर बाहर घूमने जाते हो? और तुम्हें मैंने कल ही पैसे दिए थे, अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास। और एक काम करो, कल ना बस से चले जाना, और आइंदा से मुझसे पैसे मत मांगना, क्योंकि मुझे तुम्हें ना बार बार जलील करना अच्छा नहीं लगता। आ गए अब खड़े क्यों? बैठो। अब कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक रहा, और क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। फिर से वही सब, कल आ जाना। जब कल जाता हूँ तो फिर कोई जवाब ही नहीं देते वो। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। गीता, साहब के लिए पानी लाना। पानी पी लीजिए। सुबह से आपने कुछ खाया? हाँ, खा लिया था मैंने। और सुमन, तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा पति हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहा। और सुमन, तुम पूरा घर मैनेज करती हो, और अब तो मुझे अपने आप से शर्म आने लगी है। क्या बताऊँ, घुटन सा महसूस होता है मुझे अब। अरे नहीं, आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? बल्कि मुझे आपसे सॉरी बोलना चाहिए था, वो भी उस दिन के लिए, बल्कि हर दिन के लिए, क्योंकि मैं आपको हर रोज़ ताना मारती थी। बल्कि मुझे अब खुद गिल्टी फील हो रहा है, जबकि आप तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वो क्या है ना, मेरे अंदर ही ईगो आ गई थी। मैं खुद को लेडी बॉस समझने लग गई थी कि मैं घर चला रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, और ये घर सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये घर तो हम दोनों का है, तो घर की जिम्मेदारियाँ भी दोनों की हुई ना। और वैसे भी जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब आप उस वक्त कमाते थे और मैं घर पे बैठी रहती थी, लेकिन आपने कभी मुझे नीचा फील नहीं कराया, और कभी आपने मुझे ताना नहीं मारा। और दूसरी तरफ मुझे देखो, 2 पैसे क्या कमाने लग गई, अपने आप को न जाने क्या समझने लग गई। पता नहीं कहाँ से इतना ईगो आ गया। बट सौरभ, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी तुमसे बदतमीज़ी की,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके और थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मेरी सिचुएशन को भी। एंड सुमन आई लव यू।